हमारे दो खास मेहमान योगेश गुप्ता हैं जो पूर्व राजदूत हैं, उसके अलावा हमारे साथ कमर आगा हैं जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। आगा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जो खबरें आप देख रहे हैं टेलीविजन तक, जो टेलीविजन से जो आप तक पहुंच रही है, अगर आप उसका विश्लेषण करें विदेशी मामलों के विशेषज्ञ होने के नाते, तो क्या कुछ निकलकर दिखता है आपको? देखिए, दो किस्म की खबरें हैं। एक तो वहां पे लड़ाई अभी भी चल रही है, लोग मर भी रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरे ये कि रूस ने जो कल बातचीत हुई है या स्टेटमेंट आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन या दूसरों के, उन्हीं ने कहा है कि वो जब तक उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो वो पूरे नहीं होंगे तब तक वो वहां से नहीं निकलेंगे। ऑलमोस्ट ये उन्हीं ने कहा है। और उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो चाहते हैं कि रशिया की जो सेना है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त करना। और उन्हीं ने ये भी चार्ज लगाया है कि जो यूक्रेन है वो न्यूक्लियर वेपन की भी तैयारी कर रहा है बनाने की। फिर उसके अलावा ये भी है, वो ये भी चाहते हैं कि न्यूक्लियर जो है यूक्रेन जो है वो एक न्यूट्रल देश बने और वो उसमें वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो नेटो का मेंबरशिप उसको मिले। हालांकि नेटो कंट्रीज ने कहा है कि उसको कोई ऐसा प्लान नहीं है उसको मेंबरशिप बना देने का। दूसरी तरफ ये भी है कि वो ये जो उनकी शर्त, बेसिक उनके चीज ये है रिजीम चेंज का। ये उनके बहुत बड़े लक्ष्य हैं जो आसानी से पूरे नहीं हो सकते। तो इसके मतलब ये है काफी समय तक उनकी सेना वहां पे रहेगी भी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी राउंड बातचीत हो चुकी, थोड़ी कामयाबी भी मिली है। उम्मीद है कि थर्ड राउंड में कुछ चीजें, बहुत से लोगों का मानना यह है कि बातचीत से कामयाबी मिली है, हो सकता है कि आगे भी कुछ कामयाबी मिले। अब कितनी होगी ये कहना मुश्किल है। रहेगी। अगर साहब आप हमारे साथ बने रहे। योगेश गुप्ता भी हैं जो पूर्व राजदूत रह चुके हैं। योगेश जी, बहुत सारी खबरें हैं, भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपने नागरिकों और छात्रों को निकालने का, लेकिन वहीं कुछ छात्रों से हमने भी बात की, उनका कहना है कि घायल होने के बावजूद भी, जिसका हरजोत नाम है, उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई उन तक पहुंचा नहीं। भाई देखिए, वहां पे लड़ाई छिड़ी हुई है, उसके बाद जो हालात की राजधानी में है वो बहुत खराब हो गए हैं। हमारी एम्बेसी जो है वहां से शिफ्ट होके वो लीव में चली गई है और काफी मात्रा में वो छात्र है, जगह जगह पे जो है डिफरेंट तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, दिक्कतें हैं। तो ऐसे में जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई एक एक इंडिविजुअल को कॉन्टैक्ट करें और एक एक इंडिविजुअल के लिए जो है ट्रांसपोर्ट भिजवाया जाए या एक एक इंडिविजुअल के लिए एक एक आदमी भिजवाया जाए। और हालात शहर में जो है वो नॉर्मल नहीं है, रास्ते रुके हुए हैं, जगह जगह पे गोलाबारी हो रही है। तो मतलब इन हालातों में जो है एम्बेसी की कोशिश यही रहती है कि भाई जितने से जितनी मात्रा में वो मदद पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पहुंचाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन सरकार की मदद लेने की और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेने की। रशिया में हमारी एम्बेसी वो भी इस काम में जुटी हुई है। अब इन चीजों में कई बार थोड़ा समय भी लग जाता है, कई बार जो है पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। हालात वॉर लाइक कंडीशंस है, तो उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि भाई जो दिक्कतें हैं उनके मद्देनजर रखते हुए जितना एम्बेसी पूरी कोशिश कर सकती है वो कर रही है। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता भी हैं। आगा साहब, सबसे पहले आपसे, जो बातचीत हुई है उसमें एक उम्मीद ये जग रही है कि एक ग्रीन कॉरिडोर शायद दिया जा सके, जिससे जो दूसरे देशों के नागरिक हैं या छात्र हैं उन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। क्या यह बहुत जल्द होता दिख रहा है? देखिए, वायदा तो किया है। रशिया ने यह भी बताया, अभी जैसे आपके संवाददाता ने बताया, कि उन्हीं ने बसों का भी इंतजाम किया है। वहां पे समस्या यह है कि बहुत से ग्रुप्स हैं। एक तरफ तो यूक्रेनियन सेना है, तो दूसरी तरफ वहां पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। नियो नाजी भी ग्रुप्स हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो भी आर्म्ड है। और इस बीच में निकालना आसान काम नहीं होगा। और बहुत सी जगहों पे जंग भी चल रही है, अभी युद्ध विराम तो हुआ नहीं है। बहुत सी जगहों पे लड़के जो हैं वो तमाम फैले हुए हैं, एक जगह पे नहीं है कि उनको आसानी से
जो रशियन बॉर्डर के करीब है, मैं समझता हूँ उनको निकालना आसान होगा। 500-600 लड़के हैं या उससे ज्यादा हैं, कुछ अलग अलग फिगर्स अलग अलग समय पे आ रही हैं, वहां से उनको लेके जाना होगा। और दूसरी तरफ ये भी मैं समझता हूँ कि एग्रीमेंट तो हो गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कि ये जो इवैक्यूएशन तभी संभव हो पाएगा जब यूक्रेनियन सेना के लोग भी इन बसों में बैठ के साथ में चले और उनको बॉर्डर तक पहुंचाएं, तब तो संभव हो पाएगा। वरना अदरवाइज वहां पे पता नहीं कैसे कैसे ग्रुप्स, अब जब इस किस्म के हालात होते हैं, गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है, तो हर तरह के एलिमेंट्स फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो वहां पे सक्रिय हो जाते हैं। ये समस्या लड़कों के सामने बनी हुई है, जिसके बारे में उन्होंने बताया भी। वहां पे रेसिज्म भी एक बड़ी समस्या है। ये सारी चीजें, उसके बीच में इवैक्यूएशन मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि आश्वासन मिला हुआ है और भारत सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। 4 मिनिस्टर्स की उम्मीद दिखाती है जी। तो इस वजह से उम्मीद है हम लोग को रखनी चाहिए कि जल्दी ही ये मिशन में कामयाबी हो। भारत ने ये भी कहा है कि हम अगले 2 दिन के अंदर 7,400 लड़कों को वहां से निकालने में, इसके मतलब ये है कि उनके पास एक फुल फ्लेश प्लान है। एम्बेसी या भारत साहब, हमारे साथ योगेश गुप्ता भी हैं जो पूर्व राजदूत हैं, उनके पास चलते हैं। गुप्ता साहब, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। उस जिस देश का भी नागरिक वहां होता है, वैसे ही सारी उम्मीदें भारतीय दूतावास से हिंदुस्तान के छात्रों ने भी रखी हुई है, लेकिन ये हालात ऐसे हैं जिसमें ये काम बहुत मुश्किल है जिसे किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, सरकार ने तो काफी पहले कहना शुरू कर दिया था इन बच्चों को कि भाई आप वहां से निकल जाइए, हालात वहां खराब हो रहे हैं। उस वक्त वहां फ्लाइट्स भी चल रही थी। उसके बाद अब सरकार ने थोड़ा सा, वो शायद हमारे वोट को लेकर कुछ लोगों में वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो, अब सरकार ने जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी यूक्रेन को भिजवाने की बात कही है। उससे जो है कुछ पब्लिक परसेप्शंस, पब्लिक सेंटिमेंट्स इंप्रूव होने चाहिए। और जो हमारे साथी जिन्होंने अभी सब बताया कि वहां के हालात काफी खराब है, और उसके बावजूद पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि भी जितना जल्दी हो सके इन छात्रों को वहां से निकाला जाए। तो अब जो हालात वहां में बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए अब थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी भाई, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अब आई थिंक सरकार एक अच्छा काम कर रही है। 4 मंत्रियों को भेजा है जिससे कि हाई लेवल पर इन सब योगेश जी को ले सके। बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जो हालात हैं उसमें बहुत कुछ कर पाना बहुत जल्दी थोड़ा मुश्किल है।